हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज अपन कार्बोहाइड्रेट वाले यूनिट्स के अंदर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में अपन ने मोनोसैकेराइड जो है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज देखिए ओलिगोसैकेराइड जो है वो क्या होता है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है उसके बारे में देखिए आप। The oligosaccharides are defined as the carbohydrate। देखिए ओलिगोसैकेराइड जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट्स होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो डेट आर कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो जिसके अंदर क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती है एक बंध के द्वारा, और उस बंध का नाम होता है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक। जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, उसकी सहायता से ये मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, ठीक, देखो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट जो है उसके आधार पर ओलिगोसैकेराइड्स को डिवाइड किया गया है। द ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो यहाँ पे डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है आपका ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और टेट्रासैकेराइड्स में क्या होते हैं यहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो है उसके आधार पर ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, ठीक, ट्राइसैकेराइड होता है और टेट्रासैकेराइड्स होता है यहाँ पे, ठीक। समझिए आगे देखो द बायोलॉजिकली मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड। देखिए बायोलॉजिकली देखा जाए तो इम्पोर्टेंट इन सब में से, तीनों चारों में से इम्पोर्टेंट जो होता है वो किसका होता है, डाइसैकेराइड्स इम्पोर्टेंट एक, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए तो ओलिगोसैकेराइड्स में मेन इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, डाइसैकेराइड। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइसैकेराइड्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे सारा। देखिए डाइसैकेराइड्स इज कंसिस्ट ऑफ द 2 सिमिलर और डिसिमिलर मोनोसैकेराइड। देखो डाइसैकेराइड जो बना होता है वह 2 समान और 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ करके, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की सहायता से, और वो बनाते हैं आपके डाइसैकेराइड जो है उसका निर्माण करते हैं आप, ठीक है। समझिए यानी कि डाइसैकेराइड जो बना होता है 2 सिमिलर और 2 एसिमिलर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं और आपके डाइसैकेराइड जो उसका निर्माण करते हैं आप। अब आगे देखें यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए डाइसैकेराइड्स के क्या क्या होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका होता है यहाँ पे माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। तो आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, माल्टोज जो है किन किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के आपके माल्टोज जो है वो बना होता है, ठीक है। सुक्रोज किन किन से मिलकर के बना होता है आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक। और लैक्टोज आपका जो बना होता है वह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनसे मिलकर के आपका लैक्टोज जो है वो बनता है, ठीक है। समझ गए कि माल्टोज किस किस से मिलकर के बना होता है आपका, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, सुक्रोज किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, और लैक्टोज जो होता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है उससे मिलकर के बना होता है आप, ठीक। समझिए तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज जो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, C12H22O11 जो है एक केमिकल फॉर्मूला है किसका, लैक्टोज जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो देखिए द लैक्टोज इज एल्सो नोन एज द मिल्क शुगर। देखिए लैक्टोज को अपन जो है यहाँ पे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए इट इज मेड ऑफ बाई, ये बना होता है लैक्टोज किस किस से यहाँ पे, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। देखिए लैक्टोज जो होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है आपका, बीटा डी ग्लूकोज से,
ठीक है। एंड बीटा डी गैलेक्टोज हेल्ड टुगेदर बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इनके मध्य में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वह बॉन्ड बनता है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि 1,4 का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बनता है, बंध बनता है, ठीक है। अब ये बंध कैसे बन रहा है वो सारा मैं इस डायग्राम में आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए बीटा डी गैलेक्टोज है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका बीटा डी ग्लूकोज है। आप पहले संरचना देखिए, बीटा डी गैलेक्टोज की संरचना देखिए आप, इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फिर मैंने संख्या देख रखी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब होता है कार्बन 1 2 3, कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और कार्बन 6 हो गए। यहाँ पे 6 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, समझिए। तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर तो OH ऊपर है, H नीचे है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, यदि कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि CH2OH जो उसकी ही डायरेक्शन में हो तो ये कहलाता है बीटा। और यदि OH जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो, किसके, CH2OH जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि यदि OH नीचे होता तो ये अल्फा कहलाता है, अल्फा डी गैलेक्टोज कहते हैं अपने यहाँ पे इसको, ठीक है, समझ रहे ना, कि यदि OH ऊपर आता है, ठीक है, और H नीचे आता है तो यह आपका बनता है बीटा, ठीक है। और यदि OH नीचे आता है और H ऊपर आता है और CH2OH जो उसी की डायरेक्शन में आते हैं, OH उसी के डायरेक्शन में आता है तो यह एक बीटा डी गैलेक्टोज कहलाता है, समझिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि इसके अंदर भी OH जो है यहाँ पे किसके डायरेक्शन में आ रहा है, CH2OH की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। यदि OH नीचे आता तो ये CH2OH है उसकी डायरेक्शन से उल्टा हो जाता और यह आपका अल्फा कहलाता, ठीक है, समझिए। तो अब आप देखिए कि कार्बन 1 पे OH ऊपर है, H नीचे है, सेकंड पे H ऊपर है, OH नीचे है यहाँ पे, ठीक है, गैलेक्टोज के अंदर देख रहे हैं अपन। तो कार्बन 3 के ऊपर OH ऊपर है, H नीचे है, कार्बन 4 के ऊपर H ऊपर है, OH नीचे है यहाँ पे, कार्बन 5 के ऊपर H नीचे है, कार्बन 6 आपका CH2OH के अंदर आ ही जाता है, कार्बन 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिंकेज बन रहा है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बन रहा है। कार्बन नंबर 1 तो किसका है यहाँ पे, बीटा डी गैलेक्टोज का है, और कार्बन नंबर 4 किसका यहाँ पे, बीटा डी ग्लूकोज का है, ठीक है, समझिए। और ये दूसरी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज की यहाँ पे, ठीक है, इसमें OH, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, बीटा बन गया, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ऊपर है, H नीचे है, 2 के ऊपर यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे है यहाँ पे, 3 में H नीचे है, OH ऊपर है यहाँ पे, और 4 पे वही H ऊपर है, OH नीचे है यहाँ पे, ठीक है, 5 पे H नीचे है, और 6 पे 6 की संरचना आ गई, CH2H 6 हो गई यहाँ पे, ठीक है, समझिए। तो देखिए यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कैसे बना। देखिए कार्बन नंबर 1 बीटा डी गैलेक्टोज का, उसमें से OH में से तो क्या जाएगा यहाँ पे, H जाएगा, और बीटा डी ग्लूकोज जो है उसके कार्बन नंबर 4 जो है वहां से OH जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जाएगा। तो फिर OH और H मिलकर के यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे वाटर बन जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन बचा, ठीक है, इस ऑक्सीजन से बाइंड होकर के, ठीक है, ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी बॉन्ड को कहते हैं अपने यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बन रहा है और बीटा स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसे इसको कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है, समझ गए। और ऐसे मिलकर के जब ये बॉन्ड बन जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है आपका डाइसैकेराइड लैक्टोज बन जाता है। आगे देखो, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द यंग मैमल्स इन द फॉर्म ऑफ द मिल्क। देखो लैक्टोज जो होता है यह मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है यंग मैमल्स का, अपने मिल्क के फॉर्म में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट है यहाँ पे मैमल्स के लिए, ठीक है। आगे देखो, इट इज द हाइड्रोलाइज बाय द इंटेस्टाइनल एंजाइम लैक्टेज। देखो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज जो करता है इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है, अपने आंत का जो एंजाइम है लैक्टेज,
ये लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को क्या करता है यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माल्टोज। माल्टोज जो है उसकी स्ट्रक्चर देखो आप। माल्टोज किस किस से मिलकर के बना है यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज जो आपस में जुड़ करके, ठीक है, माल्टोज है उसका निर्माण करते हैं। अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखें यहाँ पे वही O है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वही कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है, 6 कार्बन है यहाँ पे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1, ठीक है, और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से दूसरा आपका यहाँ पे है अल्फा डी ग्लूकोज है दूसरा आपका, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एक वाला जो है यहाँ पे उसका कार्बन नंबर 1 और अल्फा डी ग्लूकोज जो है यहाँ पे दूसरा जो उसका कार्बन नंबर 4, इन दोनों के बीच में एक बंध बनेगा। और वो बंध क्यों बन रहा है, वाटर कैसे निकल रहा है वो देखो। और आपने एक चीज देखा कि H यहाँ पे ऊपर आ रहा है और OH नीचे आ रहा है, इस लिहाज से ये अल्फा बन जाएगा। और यदि OH ऊपर आता है तो ये बीटा बनता, समझ गए ना। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, कार्बन नंबर 1 जो है वहां से तो हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन नंबर 4 जो है वहां से OH निकलेगा। तो OH और H मिलकर के दोनों क्या बना लेंगे यहाँ पे, H2O बना लेंगे, वाटर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज दोनों मिलकर के आपके किसका निर्माण करते हैं यहाँ पे, माल्टोज का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर बंध जो बनता है अल्फा 1,4 लिंकेज बनता है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो इस हिसाब से आपके माल्टोज जो उसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द माल्ट शुगर। देखो माल्टोज को अपन जो है यहाँ पे माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। आगे देखो, द माल्टोज इज कंपोज ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज टुगेदर, दोनों जुड़ते हैं किससे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उससे, और माल्टोज जो उसका निर्माण करते हैं। आगे देखो, इट कैन हाइड्रोलाइज बाय द माल्टेज एंजाइम। देखो माल्टोज का जो हाइड्रोलाइज होता है वह माल्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंसी में होता है यहाँ पे, ठीक है, समझिए। तो ये तो था आपका माल्टोज। अब नेक्स्ट देखिए आपका सुक्रोज। देखिए सुक्रोज, देखिए सुक्रोज की स्ट्रक्चर को आप देखिए। सुक्रोज किन किन से मिलकर के बना है आपके, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और सुक्रोज जो है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं यहाँ पे, अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और वाटर बाहर निकलता है। तो फिर ये बन जाते हैं यहाँ पे क्या, सुक्रोज बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना आप देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, और आपको पता है HOH की अरेंजमेंट आप सभी देख पा रहे होंगे इसके अंदर यहाँ पे कैसे हो रही है, ठीक है। तो देखिए कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे HOH का अरेंजमेंट आप देखो, H ऊपर है इस लिहाज से अल्फा बन जाएगा, ठीक है। यदि OH ऊपर आता तो ये बीटा बन जाता, ठीक है, समझिए ना। तो देखिए कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पे किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, उसके अंदर OH में से क्या जाएगा, यहाँ पे H जाएगा, और बीटा डी फ्रक्टोज जो है उसकी संरचना आप पहले देखो। CH2OH को अपन कार्बन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, ठीक है। और इनका H और OH का अरेंजमेंट आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे आप सभी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कार्बन नंबर 2 का जो OH है ना, किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का, वह रिमूव होगा किसके साथ, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा। और यहाँ पे जो OH में से जो ऑक्सीजन बचा था, O बचा था, यह जुड़ करके ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ करके आपका लिंकेज बना लेगा अल्फा 1 और बीटा डी
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा और इस हिसाब से आपका सुक्रोज जो है वो बन जाता है यहाँ पे। ठीक, तो आगे देखिए सुक्रोज के बारे में, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैन शुगर। देखिए सुक्रोज जो है उसको अपन कैन शुगर के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। आगे देखो, या कैन शुगर भी अपन कहते हैं इसको। आगे देखिए, इट इज मेड अप बाई अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज लिंक्ड बाई द अल्फा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए सुक्रोज जो आपका बन रहा है तो किस किस से मिलकर के बन रहा है यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और जुड़ करके आपका सुक्रोज जो है उसका निर्माण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। देखिए आपका जो यहाँ पे सुक्रोज है एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स का। आगे देखिए यहाँ पे, इट इज द स्वीटर देन द मोस्ट अदर कॉमन सुगर्स। देखिए सुक्रोज जो होता है वह स्वीटर होता है अदर सुगर्स की तुलना में, फ्रक्टोज को छोड़ दे तो आप, एक्सेप्ट फ्रक्टोज के। आगे देखो, द इंटेस्टाइन एंजाइम सुक्रेज हाइड्रोलाइज द सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज एंड